हिंदुत्व असली नकली पर आज आप हल्ला बोल में बहस देख रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सीधा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व नकली है, वो सिर्फ सत्ता के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी जी, आपको जवाब भी देना था गौरव भाटिया जी की बातों का, और साथ ही उनका यह आरोप है कि मौजूदा जो शिवसेना है वो दरअसल बाला साहब ठाकरे की सोच विचार, उनकी आत्मा के साथ धोखा है। एक्चुअली मुझे थोड़ा तरस भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है, और चोट काफी गहरी है। जब शेर पंजा मारता है ना मुंह पर, तो वो जो चोट लगती है ना, उसका बहुत समय लगता है उसको घाव सूखने में, और ये घाव के से पीड़ित हैं, इसलिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो यहाँ वहां सबकी बात कर रहे हैं कि आपका रिएक्शन क्या है। मैं आपको बता दूं भाई साहब, किसी ने भी अगर हिंदुत्व या हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा कहा होगा, भले ही हमारे अलायंस पार्टनर रहे हों, हमने उनका जवाब दिया है। आपने एक एक एग्जाम्पल्स दिए। मैं तो आपको 10 बार पूछूंगी, आपकी सरकार जब से बनकर आई है, बांग्लादेश में इतने बड़े राइट्स हुए, हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम हुआ, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने कुछ आवाज रखी? अफगानिस्तान में कोई आवाज रखी? पाकिस्तान में कोई आवाज रखी? हमने तो हर माध्यम से, हर जगह पे हमने बात रखी है। तो ये जो अपना ढोंग है, थोड़ा रचाना कम करिए, क्योंकि अब देश की जनता भी सामने देख रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ही बात कहूंगी कि यहाँ वहां के हमें एग्जाम्पल्स की बात नहीं करनी है। महाराष्ट्र में हमने मुद्दों, इशू बेस्ड सरकार बनाई है, और हम उन मुद्दों पे कायम हैं, और हम अपनी पार्टी का धर्म, हम अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी चलाना अच्छे से जानते हैं। और ऐसे लोगों से सर्टिफिकेट तो बिल्कुल नहीं लेंगे जिन्होंने बार बार 1980 के दशक में बनी हुई पार्टी, उन्होंने सिर्फ भगवान राम का इस्तेमाल किया है, नाम का इस्तेमाल किया है, और अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि देश की जनता उनको उसी आधार पे वोट देगी, ना कि डेवलपमेंट पे। आपको मैं फिर से कहूंगी, बार बार किसी का अस्तित्व खत्म करने की जो कोशिश होती है वो नाकामयाब हुई है, इसलिए आप मिलाए हुए हैं, और आपको आपकी सही जगह दिखाई गई है। इसीलिए आप लोग बार बार चिढ़ेंगे, बार बार बोलेंगे, पर बार बार सच्चाई जनता के सामने आएगी कि झूठे अगर किसी ने वादे किए हैं और झूठे काम किए हैं तो आप ही ने किए हैं। बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान पर वो घेर रही हूं कि हिंदुओं के खिलाफ वहां पर अत्याचार होता है तो आप लोग कुछ करते नहीं है। अफगानिस्तान का भी उन्होंने जिक्र किया, इस पर भी जवाब दीजिएगा। बार बार शक इसलिए होता है ना, क्योंकि कैराना पर एक पिछला चुनाव भी लड़े गौरव जी, और वही कैराना 5 साल बाद भी वही कैराना याद दिला रहे। इसका क्या अर्थ है? आपको तो गिराना चाहिए कि आपने कैराना में ऐसा क्या कर दिया जिससे वहां पर लोगों की जिंदगी बदले, ये बताना था ना इस बार। अंजना जी, ये मुझे अब नहीं बताना, एक बार बता चुका हूं। आज तक की रिपोर्ट देखिए, आपके रिपोर्टर वहां गए थे, और गृह मंत्री अमित शाह जी भी वहां पे थे, अभी योगी आदित्यनाथ जी भी गए थे। उस परिवार से पूछिए जिसको डरा धमका के और अपने घर से दूर भेज दिया जाता है और उसे पलायन करना पड़ता है, और फिर उसके बाद यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिखाते हैं कि गुंडों वर्दी इतनी मजबूत है, डंडा पड़ेगा और जेल की सलाखों के पीछे जाओगे तो डर के वो गुंडे हट जाते हैं, और वो परिवार जो पलायन करते हैं वो वापस आते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है। हो सकता है आपको नहीं लग रहा हो, हमें लगता है हम उठा रहे हैं, लेकिन हंसने पे बात हुई तो अब मैं उत्तर दे दूं। मैं इसलिए कह रहा था कि वो याद आया मुझे ऐसा, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो।